अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बलिदान दी गई। औरंगजेब जैसे आतताई आतंकवादी, बाबर, हुमायूं, ये सब जो थे सब आतंकवादी थे। ये लोग लुटेरे थे और इन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करने की अभिलाषा रखे थे। और औरंगजेब तो यहाँ तक कहता था जो मानते हैं हमारे उनके धर्म को मान ले, अगर सनातन धर्म को नहीं छोड़ें तो उनकी गला कटवा देता था। वो अपने जब वो नाश्ता करने बैठता था तो सवा मन जनेऊ उसके सामने आके रखा जाता था। वो खून से लथपथ जनेऊ रहते थे हिंदुओं के, उनको मार के वो जनेऊ जब उसके पास जाता था तभी वो जाके खाना खाता था। आज जो लोग लड़के झगड़ के गुरु गोविंद जैसे महान पुरुष, महान योद्धा लड़े, हर एक क्षेत्र से कोई न कोई आया, अंग्रेज़ों से लड़ा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे कि उन्होंने मुगलों से, मुगल शासक यानी मुसलमानों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाबर जैसे आतताई, औरंगजेब जैसे आतंकवादी, हुमायूं, खिलजी, अकबर, ये लोग महान नहीं थे, ये लोग आतंकवादी थे। ये लोग हिंदू सनातन धर्म को ख़त्म करने की इनके अंदर एक इच्छा थी कि कैसे भी करो इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारे वीर योद्धा लड़े और आज उन्हीं की देन है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हिंदू सनातन धर्म बचा रहा। और नहीं तो यह ख़त्म हो जाता, क्योंकि हजारों साल आतंकवादियों का हमारे इस भारत के ऊपर कब्जा रहा। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इस भारत के ऊपर कब्जा किया। इनसे बचा बचा के आज जब हम इस मुकाम पे आए कि हम स्वतंत्र होकर अपने देश में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आज के समय में नरेंद्र मोदी जैसे महान प्रधानमंत्री इस देश के हैं, और फिर भी इस देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर वार किया जा रहा है। फिर से वही एक पुरानी कहावतें घूमती फिरती नज़र आ रही हैं। कैसे भी करके साजिशन या कैसे भी करके जिस जगह हिंदू अल्पसंख्यक में हैं वहाँ पे उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता करी जा रही है, उनको पूजा पाठ में उनको रोका जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राज्य सरकार भी सपोर्ट करते हैं कि हिंदुओं को भगाओ यहाँ से, हिंदुओं का पूजा पाठ रोका जाता है। तो यह बड़ी शर्म की बात है कि हम भारत देश में रह के, अपने देश में रह के, अपने ही सनातन धर्म की अगर हम बात नहीं कर सकते, अपने सनातन धर्म की पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो क्या हम दूसरे समाज में, दूसरे धर्म में कैसे रह पाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार को भी सोचना चाहिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे कि इस परंपरा को बचाया जा सके। और कुछ हमारे ही सनातन से निकले हुए लोग हैं जो यह मानते हैं कि हम अलग हैं। हम उनसे कह देना चाहते हैं कि अलग मान रहे हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हमारी आपसी झगड़े मनमुटाव में हम आपस में चल जाएंगे। आज किसी दूसरे समाज से, दूसरे धर्म वाले से आप कहिए, अगर आप हमसे अलग कहते हैं तो उनसे बोलिए क्या वो गौतम बुद्ध को मानते हैं, क्या वो वाल्मीकि को मानते हैं। उनसे आप कहिए, अगर वो मानते हैं तो कर लीजिए। वो जीवन भूल जाएंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म में वो आने का नाम नहीं लेंगे, ना तो मानने को तैयार रहेंगे। तो इसलिए कहता हूँ भाइयों मित्रों, आपसी झगड़े को छोड़िए। आपसी झगड़ा जो चल रहा है वो ठीक है,
लेकिन अलग होने की बातें आप समाज में मंच पे मत करिए। मंच पे करते हैं तो इससे दुष्प्रचार होता है। और जहाँ भी देखा जाए आज के समय में ब्राह्मणों की ही बुराई करी जा रही है। तुलसी बाबा जी ने लिख दिया था रामायण की ब्राह्मण, गौ, गंगा और तुलसी, इन सभी का अपमान होगा कलयुग में। अब आज वही हो रहा है। तुलसी जैसे पवित्र नाम को आज तंबाकू पे छापा जा रहा है। कुबेर धन के देवता को तंबाकू के ऊपर प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है। बीड़ी, सिगरेट, लक्ष्मी बम के नाम से बम बेचा जा रहा है। ये क्या है? सनातन धर्म की मजबूरी नहीं है तो क्या है? कपूर के ऊपर और कुमकुम तिलक के ऊपर भगवानों की तस्वीरें छाप के बेची जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? तो ये इससे क्या आप लोग समझते हैं कि हमारे इस देश की परंपरा ख़त्म नहीं हो रही? परंपरा की बुराई हो रही है, हमारे इस सनातन धर्म की बुराई हो रही है, ये इनकी छवि खराब करी जा रही है, साजिशन किया जा रहा है। तो इस पे सरकार के साथ साथ हमारे जो संगठन हैं सनातन धर्म को बचाने वाले, उन संगठन को भी आगे आके इस पे कार्रवाई करना चाहिए। जो तम्बाकू के प्रोडक्ट हैं, बीड़ी के प्रोडक्ट हैं, बम के प्रोडक्ट हैं, और इन सब प्रोडक्टों पे रोक लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते रोक तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और देख ही रहे हैं हमारे देश में जगह जगह कहाँ हर जगह दिक्कतें चल रही हैं। बस इसीलिए बोलता हूँ कि हम देश को भी मानते हैं, हम अपने धर्म को भी मानते हैं, हम अपने को भी मानते हैं, अपनी जाति प्रथा संस्कृति को भी मानते हैं, अपने वर्ण समाज को भी मानते हैं। वर्ण समाज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना हुआ है, एक शब्दावली है। अलग अलग लोगों को एक में मिला के एक शब्दावली बनाया गया था। आज उसका गलत परिणाम सब निकालते हैं। कोई कहीं भी बोलता है ब्राह्मणों ने हमारे साथ छल किया, कोई कहीं एक मिश्रान है और चंद्रशेखर रावण, ये सब खुल्ला ब्राह्मणों की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बुराइयां कर रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि भैया मत करो ऐसा। अगर आज ब्राह्मण भी तो खिलाफत करने लगेंगे तो ये बटने में देर नहीं लगेगा, और जब बटने में देर नहीं लगेगा फिर कटने में भी देर नहीं लगेगा, याद रखिएगा।